हेलो गाइज, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और गाइज मैं आ चुकी हूँ गुड़गांव वापस। मैं पहुँची हूँ आज कितनी तारीख, आज 29 तारीख है। 29 तारीख है। मैं शाम ने आके सो गई थी। तो मैं कल की स्टोरी बताऊँ क्यों वहाँ पे क्यों जाना पड़ा अचानक। तक कल हमने 8-9 बजे से पता चला कि मेरे काक ससुर की डेथ होगी। काक ससुर मेरे हस्बैंड के चाचा, कहीं समझ में आओगी कहीं करना आवेगी। काक ससुर किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ बोल रहे हैं, किसी साइड कुछ बोल रहे हैं। तो हस्बैंड का चाचा तो सबने समझ में आ गई होगी। तो उनकी डेथ हो गई थी। उनकी उम्र काफ़ी थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि भाई मतलब इतनी जल्दी वे ख़त्म हो जाती, पर बीमारी के कारण ख़त्म हो गई। तो बीमारी के कारण ख़त्म हो गए। काफ़ी दिन तक बीमार थे और बीमारी में परेशान भी थे, ज़्यादा लाचार हो गए थे। मतलब परेशान हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा। अपने आप खाना पीना बैठना उठना ये सारा मतलब लाचार था, चारपाई में ही था। तो इसलिए उनको मुक्ति मिल गई और भगवान उनकी साथ आत्मा को शांति दे। तो वहाँ जाना पड़ गया। हम चले गए रातों रात। जैसे ही पता चला तो रात को ही पहुँच गए। वैसे तो पता था कि रात को दाग नहीं होगा, पर सुबह उठ के जाना और भी मुश्किल हो जाता है। और रात को वैसे भी लेट तक सोते, फिर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, दाग के टाइम पहुँचना होता है। तो हम रात रात निकल गए थे। हम पहुँचे 1 बजे। 1 बजे पहुँचे तो रात ने सब ने बैठना हुआ है। जो रात ने बंदा जो भी ख़त्म हुआ है, बूढ़ा हुआ मतलब वैसा भी जो भी है, तो रात ने दागना होया करे तो पूरी रात घरवाला ने बैठना हुआ है, किसी ने सोना नहीं हुआ है। तो बैठे थे सब, बाहर आदमी भी बैठे थे जो बड़े थे, आसपास के पड़ोस के घर कुनबे के वे बैठे थे, और अंदर लेडीजें बैठी थी। तो वहाँ जाके फिर बैठ गई मैं, और मेरी सास यहाँ तक गई थी, बच्चे गए थे। और उधर जो मेरे देवर ड्यूटी कर रहे हैं, जिनका पापा एक्सपायर होया था, वे भी गए थे। तो वे तो फटाफट और भी जल्दी निकल गए थे, बल्कि हमने टाइम लगा था, हम थोड़े लेट गए थे। तो वहाँ जाके बैठे और सुबह के 3 बजे तक बैठे रहे। बाकी बड़ी लेडीज तो बैठी थी, नींद आ नहीं रही थी तो मैं भी बैठी रही, मेरी सिस्टर भी बैठी थी, देरानी जेठानी सारी बैठी थी। तो फिर 3 बजे से मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लूँ, सो लूँ, आराम कर लूँ, नहीं सुबह फिर और बैठा रहना मुश्किल हो जाएगा। और फिर बुआ का तो ऐसा भी है भाई, काम भी बहुत हो जाए घर में। बाकी बड़ी लेडीज बैठी थी वहाँ पर, तो ऐसा तो था नहीं कि मेरा भी वहाँ बैठना ज़रूरी था। मैं घर जाके लेट गई 3 बजे से। तो इतनी ज़्यादा नींद भी नहीं आई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और नींद उचट गई थी। तो टाइम नींद उचटने के बाद तो नींद आवे भी नहीं, लेट सी नींद आई। नींद आई उस टाइम फिर उठने का टाइम हो गया। गल गल बड़ी सिस्टर भी आ गई थी, वह भी लेट गई थी क्योंकि उसने तो बहुत घना काम देखना हुआ है। फिर सुबह उसने हुआ तो और भी जल्दी उठी, उसने भैंसा का करा, इतनी सारी भैंस बांध रखी हैं। और फिर भैंस वैसा काम करके फिर उनका घर जाना था, काकसरा का घर जाना था, क्यों दाग दुग का काम नहीं होया था तो वो भी होना था। जो रिश्तेदारी एक आधी बुआ सिस्टर दूर की थी, बेटी थी, वे आनी थी तो वे आई। तब तक उनका इंतज़ार चल रहा था, तब तक घर का थोड़ा बहुत काम ख़त्म कराया, फिर उनकी साइड फिर जाके बैठे। फिर दाग का काम ख़त्म होया, फिर अपने अपने काम फिरते लगे, रोटी राटी बनाई खाई। उस चक्कर में सो नहीं पाई बिल्कुल भी। और रोटी खा के थोड़ी बहुत देर हमने आराम करा वहीं पर, फिर मारा ही घर ने लेट के। बस वैसे बातें बुतें चल रही थी। फिर वापस आने का टाइम हो गया। रेनू जो मेरी ननद है दिल्ली की, उसके साथ मैं वापस आ गई क्योंकि मैं तो मेरा सारा काम ऐसे बीच में छोड़ के जा रही थी। एकदम तो अचानक जाना पड़ गया ना, तो अगर बंदा जाओ तो सेटिंग वेटिंग करके जाओ है, वो फिर भी फ़र्क है। और मेन काम फिर मैंने शादी के सूट वूट रखे थे जो मैंने अभी 2 दिन 3 दिन के अंदर देने थे। 11 तारीख की शादी के मैंने कई सूट वूट रखे थे। फिर मैं सोची उनने थोड़ा मैं एडजस्ट कराऊँ। टेलर भी नहीं था, पहले भी निकलवाते तो टेलर भी छुट्टी पर जा रहे थे।
उनका ईद का त्यौहार था, बकरा ईद का त्यौहार, तो सारे टेलर छुट्टी पे जा रहे थे। कल टेलर आया और कल फिर अचानक घर जाना पड़ गया। तो मैंने सोची 1-2 दिन में चल लूँ और ये सारा काम थोड़ा एडजस्ट करके, जो इमरजेंसी का काम है भाई, शादी का काम है तो उनने भी तो देना ज़रूरी है। काम काम तो काम है, देखो काम भी देखना पड़ा है, और जो धरती पर आया है उसका तो जाना भी है ही देखो। और बड़ी एज का बंदा अगर परेशान है, बीमार है, वो चला गया तो वो घनी बढ़िया बात है। परेशान होने तो अच्छा, भगवान ने उसने टाइम तो उठा लिया, वो घना अच्छा काम है। तो मैं वापस इसीलिए आई हूँ ताकि थोड़ा सा अपना काम देख सकूँ, 1-2 दिन वो काम अपना थोड़ा जमा के टेलर वेलर कन करवा के जल्दी जल्दी, और उनका भी टाइम तक काम दिया जाओ, क्योंकि उनके घर में शादी है तो शादी का काम भी मैंने नोट रखा है। तुरंत एट ए टाइम ऐसा तो नहीं कि मैं उनको दे दूँगी, कोई और टेलर उनको बना देगा, ऐसा किसी के पास टाइम नहीं होता। तो मैं फिर वापस जाऊँगी 2-3 दिन के बाद, 1-2 दिन फिर रुक के आऊँगी। तो मैं मेरी ननद के साथ आ गई थी आधे रास्ते, तो आधे रास्ते फिर हमने कैब बुक कर ली, वे उधर दिल्ली की साइड चले गए, हम गुड़गांव की साइड आ गए। और मेरा चढ़ रही थी नींद, आते ही पहुंची मैं 5:30 बजे, 5:30 पौने छः बजे रहता शायद। तो मैं आते ही फटाफट नहाई, मैं सो गई। फिर राहुल ने तो नींद आई नहीं, क्योंकि बालक हैं ये, तो फिर भी इनका खेल में ध्यान हो जाया है, तो इतना ये परेशान ना हो। यो बाहर निकल गया अपना खेलने, बच्चा में, और मैं गई सो। इस टाइम बोल के सोई थी, मैं दूध लिए ये तू, तो ये दूध लिया आया था। मैंने इतनी गहरी नींद आई एकदम से, मैं उठी हूँ रात 8 बजे। तो ये मैं सो के उठी हूँ, रात का 8 बज रहे हैं, और ये कपड़ा समेटा मैंने। सबसे पहले तो मुंह धोया है, थोड़ा बाल ठीक रहा है, फिर मैं सोची कपड़ा सूख गया सारा, ये मैं धो के गई थी, धोया था मैंने उस दिन जिस दिन हमने जाना था, और फिर मैं अंदर ही फैला गई सारा, पंखा चलता छोड़ गई थी, मैं ये सूख जाऊंगा, तो ये सारा सूख गया था। तो ये भी नहीं इकट्ठा करने लग रही थी न, तो मैं बाद में समेटूंगी। पहले भूख भी ला गई थी क्योंकि सो के उठ ली थी न, तो फिर मैं पहले तो किचन में जाऊं और सब्जी रोटी का देखूं कि कुछ करना है। दूध तो राहुल ले आया था, और दूध लेके वो फ्रिज में रख गया था, फिर चला गया था वो जिम में, और फिर मैं फ्रिज में देखने लग रही थी कि कुछ बनाऊं, कि कुछ सब्जी बच रही है। तो 2 बैंगन पड़े थे, मैंने 2 बैंगन निकाले, मैं 2 बैंगन का भरता बना लूँ हूँ, और यह सब्जी बना लूँ हूँ, तो 2-4 फिर रोटी बना लूँ। भूख का भी टाइम हो रहा था, फिर मैंने फटाफट सब्जी निकाली, सब्जी काटी और सब्जी छौंक दी। साथ में यो काल का दूध रखा था जग में, मैंने सोची यो मैं गरम कर ली हूँ, इसका चाय तो दही जमा दूंगी, चाय पी लूंगी, क्योंकि मैं दूध गरम करके लिया करूँ, वैसे मैं दूध नहीं लिया करूँ। तो मैं किचन में आ गई थी सब्जी बनाने खातर, और मेरी चल रही है सब्जी कटिंग करने की तैयारी। तो आज और तो कुछ करने में जी नहीं करा, क्योंकि एक तो सफ़र में थकाने सी हो जा रहा है, एक फिर कान करवा के आया पाछा, तो और डाल का थोड़ा सा दिमाग हो जा है जाए, तो फिर मैंने और कुछ काम ना करा। मैं तो छोटा हा व्लॉग तो मैं शूट करके गेरे दूँ, उस काम तो सारे करने हैं, जो भी हैं वे काम तो देखो काम है, काम थोड़ी रुका कर काम तो करना ही पड़ा है। और मेरा कल का व्लॉग एडिट कराया हुआ भी रह रहा था, वो भी फिर गांव में जाके मेरा नेट नहीं चल रहा, वोडाफोन का तो मेरा बिल्कुल भी काम ना करे, व्हाट्सएप भी ना चल रहा मेरा नेट में, तो फिर व्लॉग भी मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। वो अपलोड कराया मैंने आके ने सो के न रूठ के बाद में कराया था 8:45 बजे सीख। तो वो काम भी जब ये यूट्यूब का काम भी चढ़ रखा है, तो ये भी टाइम पर करना ज़रूरी है। हर काम टाइम तो होगा तभी वो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो काम फिर बीच में रुक सा जाओगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं अब सब्जी की तैयारी
मैं टमाटर छील के टमाटर काटने लग रही हूँ। और बैंगन की सब्ज़ी मैं कई बार जल्दबाजी में बनाऊँ तो मैं यूँ बना लिया करूँ बैंगन का भरता। कई जैसे हम भरता बनावा हाँ, वो थोड़ा सा बैंगन ने सेक के बनावा हाँ, उसने गरम करके बाहर की उसकी वो पापड़ उतार के। पर मैं सीधा ही इसने छील के और सीधा ही छोंक दिया फटाफट सब्जी बनाने का चक्कर में। तो गाइज आज का व्लॉग बनाने का ये मकसद था, यह सारी बातें बतानी थी भाई क्यों अचानक गांव में जाना पड़ा कि इमरजेंसी हो गई थी। तो और आज के व्लॉग में ऐसा कोई ख़ास नहीं था, तो आज का व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, व्लॉग को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, आटा मैंने भिगो लिया है, 4-5 रोटी मैं सेकूँगी, उसके बाद मम्मी बेटा खावांगा और उसके बाद बाय बाय गाइस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दियो। और ईब रास्ते मान लाग रही थी, रास्ता में किते किते तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, किते किते जमा बूंदाबांदी हो रही थी, किते किते सूखा पड़ा था। और यहाँ आके देखा तो गुड़गांव में तो जमा सूखा पड़ा था, एक बूंद भी नहीं हो रही थी। दिल्ली में आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो किसके किसके यहाँ बारिश हुई है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मौसम में अब थोड़ा चेंज हो रहा है, गर्मी कम हो रही, की बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मौसम में चेंज ज़रूर हो रहा है। बाकी चिपचिपी सी वो होने लग गई हवा में भी। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।